शिवानी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से आपका सत्संग प्रतिदिन सुनती व नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सबके प्रति भगवत भाव तथा आचरण अच्छा रखने के फलस्वरूप कई बार बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। मन भावुक होने के कारण ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। तो क्या महाराज जी, हमारे ये नाम जप की कोई कमी है या हमारा कोई प्रारब्ध ही अभी है? नहीं, अभी स्थिति नहीं है। अभी स्थिति नहीं, इसलिए दुखद लगता है। आप कोई भी दुख की बात बताइए जिसमें आपको दुख लगा है, फिर हम उसको आपको बताएं कि वास्तविक को दुख है कि नहीं है। बताइए आप, कौन सा आप है कि आप सब में भगवत भाव करती हैं, अच्छे आचरण करती हैं, फिर वो क्रिया, वो व्यक्ति आपको इस भाव से दुख देता है? आप बताइए। महाराज जी, फिर सामने वाले का व्यवहार मुझे कष्ट देता है। अगर मैं अच्छा ठीक, यही रुक जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर इसी से सुलझ जाएगा। सामने वाला आपका प्यारा प्रभु है, क्योंकि आप पहले बोलिए ना, सब पे भगवत भाव करते हैं। अब क्या अपने श्री कृष्ण या अपने जिनको हमने माना है और वो अंदर बैठे हैं, कठपुतली नचाने वाला नाच देखा है? वो अंदर वो पर्दे के पीछे नचा रहा है अंगुलियों से। ऐसे ही उसकी जो प्रतिकूलता भरी चेष्टा हो रही, तो चूंकि हम निकले ना, छुपा छुपी खेल हो रहा था हमारा और प्रभु का, तो उनका मैं छुपता हूं, ढूंढ लीजिए तो खेल बंद हो जाएगा, तुम्हें इनाम मिलेगा, भगवदानंद, सारूप्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, जो चाहोगे। अब छुपे, अब वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो इन सब रूपों में छुप गए। अब हम ढूंढने निकले कि इसमें भी प्रभु हैं। अब उनको छुपना है ना, अब वो रूप आपके सामने प्रकट किए जो प्रभु नहीं कर सकते। हमारी भावना, प्रभु बहुत करुणामय, दीन वत्सल, हमारे प्रीतम, अब वो कठोर व्यवहार, वो ऐसे प्रभु कैसे हो सकते हैं? ऐसा नीच आचरण वाला प्रभु हो सकता है? नहीं प्रभु हो सकता। अब आप चूक रहे हो छुपा छुपी खेल में, आप उसको पहचान नहीं, कर कुछ भी लो तुम ही हो। अब बोलो आनंद आएगा या दुख आएगा? आनंद आए। जब हम प्रभु का भाव भूल गए और व्यक्ति का भाव आया और अपने में श्रेष्ठ भाव आया कि मैं तेरे लिए इतना हितकर बोला, इतना हितकर किया, और तूने मेरे लिए ऐसे बोला, तो या हम दुखी हो जाएंगे या हम प्रतिकूलता का उत्तर प्रतिकूलता से देना शुरू। मतलब अभी हम कह रहे हैं लेकिन भगवत भाव हमारा हुआ नहीं है। समझ लीजिए सच्चाई की बात, क्योंकि जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो फिर दुख शब्द अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि सुख सिंधु भगवान की हम भावना में, तो दुख कैसे स्पर्श कर जाएगा? कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो। सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, आज पुत्र सिंहासन पर बैठ गए तो आप द्वारिका की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ पीठ हो गई। और नाथ, जब मैं विपत्ति में थी तो आप फहराते हुए पीतांबर हमारी तरफ दौड़ रहे थे, तो हम उस विपत्ति को मांगते जिसमें आप हमारी तरफ दौड़ रहे होते। बात समझ रहे ना? तो हमें एक बार नामदेव जी महाराज, अब बड़े महापुरुष हैं, गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े भगत सब ऐसे बैठे। तो ज्ञानदेव जी की बहन जो थी मुक्ताबाई, वो मटकी थापने की चाट होती है ना, जिससे ऐसे ऐसे कुम्हार मटकी को गोल करता है, वो चाट ली और कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, अभी मैं बताती हूँ। ऐसे मारते, तो जो बड़े बड़े संत बैठे थे मुस्कुरा देते। जब नामदेव जी के ऐसे मारा, भाई ये क्या है, ऐसे ऐसे मार गए, चलो हटो। बोले काका ये मटकी कच्ची, बोल पड़ी। सब संतों ने भी हंस के कह दिया, हाँ कच्ची है। नामदेव जी को लगा कि सच्चाई तो ये होती है कि भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, और ठाकुर तो मेरे साथ खेलता है, खाता है, बात करता है, फिर मैं किस बात में कच्चा हूं। सीधे मंदिर गए और विठ्ठल भगवान से कहा कि सब सच्चाई की सच्चाई ये, सिद्धावस्था ये कि आप बात करो, आप हंसो, आप मिल जाओ, आपका साक्षात्कार, तो आप हमारे साथ खेलते हो। फिर जब उन्होंने कहा कि कच्चे, तो सब संतों ने कहा कच्चे, तो क्या मैं कच्चा हूं? भगवान ने भी कह दिया, हाँ तुम अभी कच्चे हो। तो उनका पक्काई क्या होती? बोले सुनो, एक संत है, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहां वो पड़े हुए हैं, उनका नाम विशोबा खेचर जी है। आप उनके जाओ, चरणों में बैठो, वो जो उपदेश करे वो मान लेना, तब तुम पक्के हो जाओगे। अब भगवान ने कह दिया, गए तो देखा वो शंकर जी का जो पिंड है ना,
उस पे वो पैर रखे हुए डेहरी में, ऐसे सर रखे हुए आराम से। तो उनका साधारण आस्तिक भी ऐसा नहीं कर सकता कि शंकर जी के ऊपर पैर रख दे। और भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना। बोले पैर हटाइए महाराज, आप अपना शंकर जी के ऊपर रखें। तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दीजिए, क्योंकि तुम्हें पिंड में केवल शंकर जी का, कण कण में शिव विराजमान है। तो बोले जहां बेटा शिव ना हो वहां पैर रख दीजिए। तो सहज स्वभाव में पैर पकड़ा, ऐसे हटा के तो वहां भी शिवलिंग, जहां उनके पैर वहां से कोई कण नहीं जहां भगवान। आप समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि भगवान ने तो उनका प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। तो उनका बेटा बस इतनी बात समझने की कोई कण ऐसा नहीं जहां विट्ठल न हो, सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। पर गुरु वचन है ना, स्वीकार किया, सब में विट्ठल, सब जगह विट्ठल। तो एक दिन रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, ऐसे रखा और थोड़ा घी गर्म करने लगे तो एक कुत्ता आया, पूरी रोटी भर ली। सब में सब जगह विट्ठल, बात गूंज रही थी। वो घी का कटोरा, प्रभु रूखी मत खाओ, घी लगा देने दो, ऐसे दौड़ रहे थे। तो कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। उनका देखा, तुमने पहचान लिया ना, जब वो बालिका तो आप मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई, पक्के हो गए, तो कुत्ते में भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। यही सच्चाई। पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वत्र भगवान दर्शन करता हूं। एक दिन ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो हम आपको पहचान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा पहचान लोगे? बोले हाँ। उसी दिन की बात मन में एकदम आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, पीछे बैठते हैं, मंदिर के पीछे चल के शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। पीछे बैठे तो 2-4-10 लड़के खेलने लगे आके, थोड़ा यहाँ भी विक्षेप होता है। नदी किनारे चलते हैं एकांत, नदी किनारे बैठे, थोड़ी देर हुई थी कि वहां बैलगाड़ियां आकर के रुकने लगी, तंबू का नाथ लगने लगी। तो कहा हल्ला मत आओ, यहाँ प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो एक स्त्री और एक पुरुष निकला गड़ासा लिए, बोले आज बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिल गया है, इसी को मार के खा जाते हैं। तो स्त्री ने कहा हाँ ठीक है, और दौड़ पड़े। नामदेव जी ने धोती संभाली और भागे वहां से, और वो पीछे है, जल्दी पकड़ो नहीं तो भोजन निकल जाएगा। नामदेव जी को लगा काट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन लोग हैं। भाग के जब मंदिर में गए, ऐसे ऐसे हो रहे थे। भगवान ने कहा कि कैसे भाग रहे हो? बोले प्रभु बच गए, एक स्त्री और एक पुरुष जो है ना, वो हमें काट के खाने के लिए और खेद लिया था, भाग के आए, मंदिर में बच गए। बोले ढूंढ पाए? हम ही तो थे। बोले ढूंढ पाए? हम ही थे। वो जनवाए तो जाल लो, और वो ना जलवाला चाहता तुम जाल ले सकते हो। बड़े खिलाड़ी है प्रभु ही सब रूपों में। जब ये जान जाओगी तो आपको दुख नहीं होगा। आप अभ्यास कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रशंसनीय है ऐसी भावना। पर अभी हम लोग कच्चे हैं। अभ्यास करते करते जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमें व्यक्ति नहीं दिखेगा, वस्तु दिखेगी, प्रभु दिखेंगे। अभी हमें कच्चाई हमारी है कि हमें पहले वृक्ष दिखाई देता है, फिर हम उसमें भावना करते कि इसमें भी भगवान है। हमें पहले स्त्री दिखाई देती, फिर उसमें भावना करते कि भगवान है। हमें पुरुष दिखाई देता है, फिर उसमें भावना करते भगवान है। अब भावना चूक गई तो अनुकूल और प्रतिकूल भावना हो गई तो भगवत भाव गया। तो अभी हम कच्चे हैं। जब सच्चे हो जाएंगे तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं दिखेगा। जित देखूं तित श्याममयी है, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब क्या हमारी हृदय में दुख होगा? मेरा प्रीतम मुझसे विनोद करेगा तो सुख होगा कि दुख होगा? विचार करो। एक बहुत बड़ा ऑफिसर पता नहीं किस मस्ती में था, अपनी घर गया, कपड़ा उतार रहा था, अपनी पिस्तौल निकाली, पत्नी के सामने से खोला, उसमें गोली भरी, फिट किया और उसकी कनपट्टी पे रख दिया। पत्नी कही अजी तुम ये सब नाटक दूसरों को धमकाने करो, मैं डरने वाली नहीं। बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल असली। बोले सब है, लेकिन असली प्रीतम तुम हमारे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना उदाहरण? गोली भी असली, पिस्तौल भी असली, पर हमें पता है तुम हमें बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम धमकाने का नाटक करो दूसरों को, हमको नहीं धमका सकते। जब हमारी दृष्टि सब पे प्रीतम रूप में हो जाएगी ना, तो ऐसा ही हम भी बोलेंगे। अंदर से आएगा प्यारे तुम ही हो, धमकाओ अब दूसरों को जिसको पता ना हो, मुझे पता है तुम ही हो।
अब तुम हमें बहुत प्यार करते हो, ऐसा कर ही नहीं सकते तुम जो करोगे वो सब हमारे मंगल के लिए करोगे, फिर हमें दुख काहे को होगा? दुख व्यक्ति को देख के होता है, प्रभु को देख के थोड़ी होता है। तो अभी हम अभ्यास में प्रयास कर रहे हैं, अभी हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुई जो दुख सुख से परे है, इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, अभ्यास हमें और बढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमको इसी विचार पे फिर मन को लाना चाहिए। और सच्ची मानिए, कोई न कोई हमारे कर्म प्रारब्ध का क्षय होना होता है, तब किसी रूप में वो लीला होती है जो प्रतिकूल होती है, अन्यथा नहीं होता। कहीं न कहीं ऐसा है कि जो हमारा पूर्व कर्म हमें बाधा देना चाहता है, वो थोड़ी प्रतिकूलता, क्योंकि हम सत्य भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ी प्रतिकूलता आई और उसका शमन हो जाता है। हमें बहुत विवेकवान, ये विवेक का मार्ग है, ये बाहरी प्रमाणों से नहीं, अंतर के प्रमाणों से समझा जाता है। जी। अनूप कुमार देव जी, सिलचर राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शास्त्र में सुना है, साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लेकिन महाराज जी, हम जैसे साधारण जीव कैसे समझें कि कौन साधु है, कौन प्रपंच कर रहा है? हम कैसे समझें कि हम सही दिशा में चल रहे हैं? सबसे बड़े महापुरुष भगवान है, किसका प्रश्न है? आपका। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान को कहा गया ना, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सबसे बड़े महापुरुष महात्मा भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, जो बोलो हैं। अब वो जानते कौन महात्मा है, तो पहले बड़े महात्मा से अपना परिचय बनाओ। कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो भी है वो नाम रटो और इसका फल मांगो। जैसे ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, भगवान शंकर ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अपने प्रेमी महाभागवत का संग दीजिए। बार बार बर मांग हूं हर्षदेव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। साधु संग दीजिए। साधु कौन है, श्री भगवान जानते हैं, या भगवान के प्रेमी महापुरुष जन जिसे अपना परिचय दे दे तो जान जाए, अन्यथा नहीं। किसी बाहरी लक्षणों से आंतरिक स्थिति का परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक नहीं होती, ये आनंदमय चिदानंदमय स्थिति होती है, जो प्राकृतिक नेत्रों से और प्राकृतिक बुद्धि से अनुमान नहीं किया जा सकता। फिर भी जैसे एक दीपक घर में जल जाए तो झरोखों से पता चलने लगता है कि अंधकार नष्ट हो गया, दीपक प्रकाशित हो गया है, ऐसे ही कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि भगवान का प्रकाश इनके हृदय में हो गया है। क्या? उनकी वाणी शास्त्र सम्मत होगी। पहला, उनके आचरण उनकी वाणी से मिलते होंगे। वाणी में कुछ और है, आचरण में कुछ और है, मन में कुछ और है, यह साधु का लक्षण होता है। साधु का लक्षण होता है जो वाणी में वही मन में वही आचरण में। तीसरा, जिनके दर्शन मात्र से ऐसा लगने लगे कि ये मेरे हैं, मैं पहली बार देखा हूं लेकिन लग रहा है मैं बहुत परिचित हूं, क्योंकि जो बहुत परिचित प्रभु है उनके हृदय में प्रकाश, एक अलौकिक आकर्षण, एक अपनापन, एक सहज अपनापन। चौथी बात, उनके समीप बैठने से जलन पैदा हो जाए अपने दोषों की, कि मैं कितना निकृष्ट हूं, मैं ऐसा गंदा आचरण करता हूं, मैं ऐसा नीच आचरण, मैं इसको त्याग दूंगा। जिनके समीप जाने से गंदे आचरण, गंदी वृत्तियों के त्यागने का उत्साह हो जाए और गंदी वृत्तियां अब सहनशील ना हो, असहनीय हो जाए कि अब मेरे अंदर से दोष हटना चाहिए। जिनके संग से नाम का परिचय मिले, नाम जपने की प्रियता मिले, आचरण पवित्र रहने की प्रियता मिले, हृदय में ऐसा बल प्राप्त हो। बाहरी कुछ लक्षणों ऐसे हैं जिनसे साधु संघ का परिचय जाना जा सकता है, नहीं तो महत् संगस्तु सुदुर्लभ हो। बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग प्राप्त होना। अगम्यो अर्थात दुर्गमो, उनका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधु संग का मतलब है तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाए, तुम्हारे हृदय में भगवत चरणारविंद के प्रति प्रियता हो, तुम्हारे हृदय में भगवान नाम जपने
तो कौन सा कार्य ऐसा जो तुम्हारा नहीं बनेगा भगवान नाम जपने से? दैन्य हो जाओगे तो स्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम जप करोगे तो जो चाहो खरीद सकते हो। भगवान को भी, अजित को जीत लिया जिन्होंने नाम जप किया। ये बात तो समझनी ही नहीं। अपना फोटो डलवाना, अपना नाम डलवाना, तो क्या तुम संत संग का लाभ प्राप्त कर पाओगे? बाहर जाओगे वही वासना का खेल खेलोगे और ये जरूर कहोगे कि हमने बड़े बड़े संतों का संग किया है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग दुर्गति, द्वंद्व, कुवासनाएं, भय, विषाद, चिंता, इनसे मुक्त करने के लिए होता है। जिनके संग से ऐसा रंग चढ़ जाए, जिनके दर्शन से तुम्हारा मन भयभीत हो जाए, कुमार्ग में जाने से डरने लगे, उन्हें भगवान का दास समझना चाहिए, उन्हें संत समझना चाहिए। बकाया संत तो भगवान श्री मुख से कहते हैं कि जाने उस संत अनंत समाना। कैसे उस अनंत की महिमा जो शास्त्रों में गाई गई उसको अपने हृदय में बंदी बना लिया प्रेम से, तो उन संतों की महिमा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? बकाया सरल सहज, जो वाणी में वही आचरण में वही मन में, जिनके दर्शन स्पर्श संभाषण से हमारा हृदय निर्विकारिता की तरफ चलने लगे, भजन प्रियता बढ़ने लगे, जिनके देखने से शांति और ऐसा लगने लगे कि जो मैं खोज रहा था मुझे मिल गया, मुझे विश्राम मिल रहा है। बस यही संतों की बाहरी पहचान। आंतरिक तो ठाकुर जी कृपा करके समझावे तो समझ आवे, नहीं बाहरी प्राकृतिक बुद्धि से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 21 कोटि के कैसे महापुरुष हैं। वो तो उस स्थिति का महापुरुष हो और या वो स्वयं अपना दर्शन करावे उस भाव का, तो वो अधिकारी हो तब उसका अनुभव हो। तो ये है, ऐसे बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। रसिक शिरोमणि शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, सत्संग में बहुत बार दो सूत्र बताए जाते हैं। पहला, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी निर्मल मन वाले को ही भगवत प्राप्ति होती है। दूसरा सूत्र कि जिस तरह अनपढ़ और बुरे आचरण करने वाले पुत्र को भी पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलता है, उसी तरह हम अच्छे हों या बुरे हों, हम श्री जी के हैं, इस बात से हमें भगवत प्राप्ति। हाँ, बहुत सुंदर और मनन किया हुआ प्रश्न, आपके प्रश्न की प्रशंसा है। तो पहली बात, जो निर्मलता की बात कही गई, उसमें जो मल है वो जगत का अपनापन है। जो हम संसार से अपनापन किए हुए उसे मल कहते हैं। समझ रहे हो? भगवान निर्मल होने को उपाय बताया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। ये निर्मलता के लिए उपाय बता रहे हैं कि अगर समस्त जगत के नाम रूप वस्तु व्यक्ति स्थान से तुम सत्संग के द्वारा अपने ममत्व को हटाकर मेरे चरणों में रख दो, तो फिर अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी पुरुष के हृदय में धन का चिंतन होता है, ऐसे मैं उस भक्त का सदैव चिंतन करता हूं जो मेरे चरणों में सब ममता समेट कर रख दिया। निर्मलता आ गई। मन की मलिनता संसार का आश्रय, मन की निर्मलता भगवद आश्रय। अब उसकी बुद्धि नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, पवित्रता का निर्वाह नहीं जानता, पर इतनी बात है कि मेरे प्रभु हैं। समझ रहे हो ना? संसार का कोई आश्रय नहीं लिए, मेरे प्रभु हैं, तो उसको ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी जैसे मूर्ख बालक को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। समझ गए दोनों बातें? इसमें कोई संशय? शिरोमणि बलराम दास जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है कि भक्ति जीवन में आने के पहले हम लोग तो पाप और पुण्य का फल भोग करते हैं, इसका डर था, पर अभी भक्ति जीवन में आने के बाद अपराध के डर सताने लगता है, तो हमेशा इस डर से कैसे मुक्त मिले? कई बार ये तो एकांतिक में भी और सत्संग में कहा है कि जो अपराध का वर्णन किया गया वो सावधानी के लिए किया गया, डर के लिए नहीं किया गया है। जो पाप है वो डरने वाली बात है। जैसे हम वासना से युक्त होकर किसी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखें, कोई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये पाप है, इसे डरो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी इससे, चाहे जिस वेश में हो चाहे जिस उद्देश्य के पथिक हो। अगर गृहस्थ हो तो पाणी ग्रहण संस्कार रूपी धर्म मर्यादा स्थापित की गई है, और विरक्त हो
तो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहकर जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को, ये पाप कर्म है। अब जैसे हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, उसमें 32 अपराधों का वर्णन किया गया है। नाम जप कर रहे हैं, उसमें 10 नाम अपराधों का वर्णन किया गया है। धाम वास कर रहे हैं, उनमें अपराधों का वर्णन किया गया है। साधु संग कर रहे हैं, वैष्णव अपराधों का वर्णन किया गया है। ये भयभीत होने के लिए नहीं किया गया है, ये सावधानी के लिए कि आप ऐसे चलोगे तो साधु संग का उत्तम रंग मिलेगा, धामवास का उत्तम फल मिलेगा, नाम जप का उत्तम फल मिलेगा। ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। साधु संग, धाम, नाम, ठाकुर सेवा, ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है कि पता नहीं अपराध लग जाए तो सेवा व्यर्थ चली जाएगी। नहीं, सेवा में और हमारी उन्नति हो, रुचि बढ़े, इसके लिए सावधानियां। वो जो 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामापराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामापराध है, इसका अपराध की जगह सावधानी शब्द आप मान लीजिए कि हम किस सावधानी से चले जिससे नाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। हम किस सावधानी से धाम में वास करें जिससे धाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। किस सावधानी से सत्संग करें जिससे सत्संग जो बोला जा रहा है वही हम अपने आचरण में उतार सके। किस सावधानी से हमारा जीवन होना चाहिए, वो भयभीत होने के लिए नहीं है कि अब नामापराध से भयभीत हुए तो नाम जब छूट गया, धामापराध से भयभीत हुए धाम से बाहर हो गए, सेवापराध तो फिर से ठाकुर सेवा छूट गई, वैष्णव अपराध तो संत संग, नहीं तो बचा क्या? अपराध है, अपराध तो बचा। चैतन्य को स्पेशली बोला है कि वैष्णव अपराध से तुम हमेशा दूर रहो। तो सावधानी, सावधानी क्या होता है ना, कभी कभी जानने में भी आप समझो वैष्णव अपराध किसे कहते हैं, इसे समझो। जैसे आप हमारे पास आए हैं, आप अपने कुछ दोष वर्णन करें, तो हमको क्या चाहिए कि जैसे हमारे सामने कोई साधु वेश में है और कुछ त्रुटियां वास्तविक हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक दोस्त जैसे अपने दोस्त को सुधारने के लिए कि भाई देखो आप ये जो इसको हटाइए, और दूसरा जब कहे कि वो ऐसा दोषी है तो हमको मान, देखो दोष हम सबके अंदर है, भगवान के मार्ग में चला, अभी कोई सिद्ध तो हो ही नहीं गया, तो कुछ दिनों बाद जब इसका और साधन बढ़ेगा तो दोष रहित हो जाएगा। हम किसी वैष्णव को देख करके, अब मान लो आज वेश धारण किया है, आज ही तो सिद्ध नहीं हो जाएगा ना, तो उसमें कुछ संस्कार, कुछ त्रुटियां पूर्व के हैं जो स्वाभाविक प्रस्तुत होंगे, हमको उन देख करके निंदा नहीं करनी। भगवान आदेश करते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। अब इसको समझो, वो सांगोपांग दुराचार करता रहा है, सांगोपांग मतलब कोई अंग नहीं छोड़ा पाप का, सारे अंग। अब उसके हृदय में एक बात है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, एकमात्र भगवान ही मुझे पावन कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं, अब तुम इसे साधु मानो, क्यों? मैं इसे बनाऊंगा साधु। हो गया, हो गया, क्योंकि इसने मेरा केवल भरोसा लिया है। अब मेरा भरोसा ले लिया तो पापाचारी कैसे होगा? अब वो भगवान जिसकी डोर पकड़ लिए तो विजय श्री उसी के तो हाथ में है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूत। जंगहा लोहा तब तक जंगहा रहा जब तक पारस का स्पर्श नहीं हुआ। पारस हो गया, अब लोहा लोहा नहीं रहा, अब स्वर्ण बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बनाऊंगा, करूं सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊंगा। तो बात यहां यह है कि हम किसी संत को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर, उसकी किन्हीं कमियों को देखकर हम निंदा आदि ना करें। भगवान का दास है, सुधार लेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ छल कपटी लोग ये महापरम पावन पूज्य वेश को धारण करके ना भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है, ना समाज को मंगलमय देखने का उद्देश्य है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर इसकी निंदा जब होती है तो फिर सच्चे जो सतमार्ग के पथिक है, वो हमारी जब दृष्टि खराब हो जाती है ना, फिर उन पर भी दृष्टि इसी भाव से जाती है, अब अपराध बन जाता है, अब गलती हो जाती है। इसलिए इन सावधानियों के लिए कहा गया है। बकाया आप ये सत्य मानिए, जो चाहे जितना गिरावृत्ति को भगवान का आश्रय लेगा तो एक दिन वो सच्चा संत बन जाएगा। अब संत का भेष केवल रखा है हमने इसीलिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 50 जन्म हो जाए, बात बनेगी नहीं। आश्रय भगवान का लिया है, एक दिन महात्मा बन जाएगा, सच्चा बन जाएगा। बीमार है, अब भी बीमारी है, डॉक्टर के समीप पहुंच गया है, ठीक हो जाएगा।
ये मार्ग है। इस बात को अब जैसे हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो हमसे कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए उनका वर्णन किया गया है। नाम जप रहे हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए उनका वर्णन किया गया है। अगर गलतियां हो गई तो उसी से समाधान भी होगा ना। अगर वैष्णव अपराध बन गया तो वैष्णव ही तो क्षमा कर देगा। वो वैष्णव अपराध वैष्णव से ही दूर हो जाएगा, नामापराध नाम से ही दूर हो जाएगा, सेवापराध सेवा से ही दूर हो जाएगा, धामापराध धाम के सेवन से ही नष्ट हो जाएगा। बात समझनी, हमें डरना नहीं, इतना नहीं डरना कि हमारा सतमार्ग छूट जाए। नहीं 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 नहीं, हम जो गलतियां होंगी मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आचार्य हैं, मुझे संभालेंगे। आज नहीं तो कभी भी गलती हो सकती है, हमको तो यही सोचना है। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। छोटा लड़खड़ाने वाले बच्चे को माँ ऐसे चलाती है कि अगर किसी भी तरह गिरा तो हमारी गोद में है। ऐसे भगवान अपने दासों को चलाते तभी चल पाते, नहीं तो इतनी फिसलन माया में है कि पैर जमाना बहुत कठिन है। तो इसमें डरने की बात नहीं।